रजधानी जय 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 वृंदावन रजधानी जय 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 वृंदावन रजधानी जय 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 वृंदावन रजधानी जय जय सदा सनातन इकर सजोरी सदा सनातन इकर सजोरी महिमा निगमन जाने जय जय निगमन जाने जय जय श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया हितु निज दासी प्रिया हितु निज दास जय जय वृंदावन रजधानी जय जय रजधानी श्री वृंदावन की हरि प्रिया से की जय जयकार कर रही। वृंदावन रजधानी जय जय। जहाँ में श्री राधा मोहन की लीला परम सुहाई। जिस राजधानी में श्री राधा मोहन मदन मोहन श्यामा श्याम की सुंदर प्यारी लगने वाली अतिशय रसीली लीला जो है वो निरंतर चल रही है। जहाँ में श्री राधा मोहन की लीला परम सुहाई। हमें स्मरण करना था वृंदावन सतलीला, जिसमें बहुत सुंदर वृंदावन की महिमा का उद्घाटन किया गया है। भांति भांति से वृंदावन की कैसी उदारता है, वृंदावन कैसे अपने आश्रित जन के दोषों पर भी ध्यान नहीं देते हैं, और जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी लेत, वृंदा विपिन स्वभाव सुने अपनों ही गुण देत, अपने सहज स्वभाव ते सब अंगन सुख दे। वृंदा विपिन स्वभाव सुने अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी लेत। कैसी उदारता है, उनकी उदारता पे कोटिशः वात्सल्यमयी माताओं का वात्सल्य भी फीका पड़ रहा है, नगण्य हो रहा है। ऐसा जो दिव्य और रज की तुल वैकुंठ नहीं, रज की ऐसी महिमा है। जो रज प्रिया प्रीतम की सेवा प्रदान कर दे, तो जो प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा, प्रिया प्रीतम की निकुंज निवृत्त निकुंज की केली का दर्शन भला वैकुंठ से कैसे किया जा सकता है, उनकी बराबरी भला कैसे हो सकती है। वैकुंठ में ऐश्वर्य की प्रधानता है और वृंदावन में प्रेम की प्रधानता है, सेवा की प्रधानता है, माधुर्य की प्रधानता है। तो ऐसे ऐसे जो है दिव्य दिव्य जो है वृंदावन धाम की महिमा का अत्यंत संक्षिप्त रूप में, क्योंकि वृंदावन धाम जैसे ठाकुर जी हैं, प्रियालाल हैं, इनकी महिमा अनंत है, ऐसे श्री धाम वृंदावन की महिमा अनंत है। फिर भी यथा योग्य संतों ने, आचार्यों ने जैसी इनकी माधुरी अनुभव की नहीं है, जैसा उन्होंने देखा है, अनुभव किया है, वैसा उन्होंने भरसक वर्णन करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले जो ग्रंथ करता हैं, ग्रंथ के रचयिता हैं, ग्रंथ का नाम है 42 लीला। छोटी बड़ी मैंने कुछ लीलाएं हैं, जो कोई अध्याय है 42 लीला में। 42 लीला नामक ग्रंथ है, उसमें 42 तरह की
लीलाएं हैं और अनेकों स्फुट पद हैं और सैकड़ों पद पदावली भी हैं। सवैया भी अनेकों हैं, कवित्व भी अनेकों हैं। रोला, छंद, चौपाई, दोहा के रूप में इस ग्रंथ की रचना की गई है। ब्रज भाषा में इस ग्रंथ की रचना है और इस ग्रंथ के रचयिता हैं श्री हित ध्रुवदास जी महाराज। तो उनका चरित्र भी बड़ा विलक्षण है। पहले जिन्होंने ऐसा अद्भुत वृंदावन का नित्य विहार से संबंधित, जो जिसमें प्रिया प्रीतम के निकुंज की केली का वर्णन है, सैद्धांतिक बातों का वर्णन है और वृंदावन की महिमा का वर्णन है और वृंदावन में होने वाली प्रिया प्रीतम की भांति भांति की निवृत्त निकुंज की लीलाओं का वर्णन है, ऐसा ग्रंथ जिन्होंने प्रणयन किया है, थोड़ा उनका चरित्र 5-10 मिनट आस्वादन करते हैं। संतों का चरित्र बड़ा अगाध होता है और ये ऐसे महानुभाव हैं जिन पर प्रियाजू की विशेष कृपा रही है। इनके लिए अनेकों प्रशस्तियां हैं, अनेकों छप्पे हैं, कवित्व है, दोहा है इनके चरित्र से संबंधित, और इनका विशेष चरित्र मिलता नहीं है। बड़ा सूक्ष्म रूप में इनका चरित्र है, लेकिन बड़ा ही कहते हैं गागर में सागर के समान है। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद नामक ग्राम के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम था श्री श्याम दास जी महाराज। ये कायस्थ कुल के रत्न हैं। कायस्थ एक जाति होती है, आप लोग जानते हैं, जिसकी टाइटल हुआ करती है श्रीवास्तव, आस्थाना, सक्सेना, वर्मा। उनके नामों के बाद इसे टाइटल उपाधि लगाई जाती है। तो उच्च कुल कायस्थ कुल में इनका जन्म हुआ था और इनके जो पिताजी थे ना, श्री श्यामदास जी महाराज, वे बड़े ही रसिक, वृंदावन के निष्ठ और रसिक शिरोमणि श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के चरणों के आश्रित थे। उनके ही पुत्र होने का श्री ध्रुवदास जी महाराज जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो घर में स्वाभाविक ही भक्ति भाव का वातावरण था। जे भी लगभग किशोरावस्था के हुए तो सांसारिक जो प्रापंचिक बातें हैं उसमें तनिक भी इनको आसक्ति मोह नहीं रहा। चूँकि भक्तवर के सुपुत्र थे तो स्वाभाविक कहते हैं कि जैसा पिता वैसा पुत्र। तो इनके पिताजी महान रसिक संत थे तो प्रभाव तो पड़ना ही था। तो ये भी संसार से सर्वथा विरक्त होकर के, माने संसार में तनिक भी इनकी रुचि नहीं रही, रस नहीं रहा इनको, तो सीधे इन्होंने वृंदावन का रास्ता पकड़ा। जहाँ वृंदावन कहाँ, जहाँ श्यामा श्याम नित्य कुंज कुंज सुख पुंज में करत केली लीला मदन। सुख पुंज जो कुंजे हैं उन कुंजों में जहाँ श्यामा श्याम निरंतर मदन के लिए, प्रेम के लिए की वर्षा कर रहे हैं और जहाँ की भूमि प्रियाजू के चरणों से अंकित है और जहाँ प्रियाजू प्यारे के और प्यारे प्रियाजू के मुख कमल की माधुरी निहारते हुए अघाते नहीं हैं और जहाँ सैकड़ों सैकड़ों सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की निरंतर समयानुसार सेवा कर रही हैं। और जो धाम जो वृंदावन से जो वृंदावन धाम है वो श्री यमुना जी से परिवेष्टित हैं। ऐसे दिव्य धाम जहाँ माधुर्य की खान है, प्रेम ही प्रेम, प्रेम का जहाँ साम्राज्य उपस्थित हो रहा है, ऐसे दिव्य धाम श्री धाम वृंदावन को पधारते हैं और यहाँ आकर के, और जब ये पधारे उस समय श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी महाराज निकुंज
में दिव्य सेवा को प्राप्त हो चुके थे। तो उनके जो तृतीय सुपुत्र गोस्वामी शिरोमणि श्री गोपीनाथ गोस्वामी जी महाराज थे, उनके चरणों का इन्होंने आश्रय लिया और गुरुदेव की कृपा प्राप्त करके और यहीं श्रीधाम वृंदावन में रह करके संतों का सत्संग लाभ किया। और हृदय बड़ा निर्मल था, बड़ा समुज्वल हृदय था, निष्पाप हृदय था। संतों का संग मिला, ऐसे प्रतिष्ठित कुल के जो गोस्वामी जी, उनके चरणों का आश्रय मिला, तो भक्ति की लता धीरे धीरे जो है वो प्रेम का अंकुर उत्पन्न होने लगा। और यहीं संतों में रह करके उन्होंने शास्त्रों का भी अध्ययन किया। अनेकों जो भारतीय वाङ्मय हैं, जैसे भागवत आदि ग्रंथ है, पुराण आदि है, इन्होंने इसका अध्ययन किया। और भजन भी करते थे संग संग में। भजन में बहुत तल्लीनता थी, भजन में बहुत रसानुभूति हुआ करती थी। और वृंदावन तो इनको प्राण के समान लगता था। तो इनका हृदय इतना विशुद्ध था कि वृंदावन की जो प्रिया प्रीतम की केली है, इनके हृदय में वो स्फुरित हुआ करती थी। वो माने प्रिया प्रीतम की लीलाएं दिखती थी और जिसे लीलाओं की मानो लड़ियाँ प्रकट हो रही हैं, लीलाओं की धारा बह रही है। और इनके मन में ये बात आती थी कि इतनी सुंदर सुंदर प्रिया जो कि चरण कृपा से लीलाएं दिख रही हैं, इनको मैं लिख लेता तो कितना बढ़िया होता। इनका मैं गान करता, उच्चारण करता, प्रिया प्रीतम को गा गा कर रिझाता तो कितना सोने में सुहागा होता, कितना रस बरसता। लेकिन हृदय में तो लीलाएं दिखती थीं, हृदय में स्फुरित होती थीं, लेकिन वो वाणी से प्रकट नहीं हो पाती थी, वाणी से उच्चारण नहीं हो पाती थी। तो इनको भीषण कष्ट हुआ करता था कि हृदय में तो लीला दिख रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वाणी से गान करूँ, उच्चारण करूँ, इनको लिखूँ, ये बात नहीं बन पा रही है। तो हृदय में भारी पीड़ा होती थी। एक दिन ऐसी स्थिति हुई कि अब जीवन धारण करना दुभर हो गया। मुझे लगता था कि इससे तो बढ़िया शरीर छूट जाए तो अच्छा हो। इतनी सुंदर सुंदर प्रिया जो कि चरणों की शोभा, मुख कमल की शोभा, सुंदर उनकी गर्भहियाँ दी हुई प्रिया प्रीतम दोनों की शोभा, सुंदर सुंदर निवृत्त निकुंज की लीलाएँ, सुंदर वृंदावन की माधुरी, जमुना जी की माधुरी, सखियों की सेवा की परिपाटी, सुंदर सुंदर समयानुसार जो अनेकों निकुंज भवन प्रकट हो रहे हैं, उसमें प्रिया प्रीतम भांति भांति का कलोल कर रहे हैं। ये बातें प्रकट होती थी, लेकिन हृदय में दिखती थी, लेकिन उच्चरित नहीं हो पाती थी। तो इन्होंने ठान ली कि अब तो बस शरीर ही त्यागना है। तो ये श्रीधाम वृंदावन में केसी घाट से पहले श्री गोविंद घाट है, जहाँ बड़ा रासमंडल है। उस रासमंडल पे इन्होंने जा कर के, उस समय बड़ा वहाँ वन था, श्री हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा वो रासमंडल स्थापित किया गया था। तो अपने आचार्य चरणों में इनकी अगाध निष्ठा थी। श्री हरिवंश महाप्रभु जी के प्रति इनकी अगाध निष्ठा, अगाध भाव, और श्री हरिवंश महाप्रभु जी के जो परिवार वंशज, उनके प्रति भी गुरुवत इष्टवत भाव था। तो अपने आचार्य परवर की जो रासस्थली थी, वहाँ पर जाकर इन्होंने अनशन कर देनी कि अब या तो हमारे मुख से लीला उच्चरित हो किशोरी जी, और नहीं तो हमारा प्राण छूट जाए, मेरा शरीर छूट जाए, दो में से कोई एक काम बन जाए। तो अन्न और जल छोड़ दिया और एक वृक्ष के नीचे, कदम के नीचे बैठ गए और प्रिया प्रीतम की जो है, जो लीलाएं दिखती थी हृदय में, उनको दर्शन करने लगे। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, और तीसरे दिन
कि जब अर्धरात्रि आई तो किशोरी जो बहुत व्याकुल हो गई, रासेश्वरी लाड़ली वृंदावनेश्वरी जी उसे रहा नहीं गया कि मेरा भक्त मेरी लीला को गान करने, मेरी कृपा से, मेरे दिव्य धाम वृंदावन की कृपा से, मेरी चरण रज की कृपा से इसके हृदय में हमारी लीलाएं स्फुरित तो होती हैं, लेकिन ये मेरा प्यारा भक्त ये उसको गान करना चाहता है, लेकिन बिना मेरी कृपा के भला उच्चरित कैसे हो। तो प्रिया जो को दया आई, परम उदार श्यामा जो अर्धरात्रि में प्रकट होती हैं और आधी रात लात तब दई, लात सिर दई, आधी रात लात सिर चरण सिर दई। श्री ध्रुवदास जी महाराज, श्री हित ध्रुवदास जी महाराज, अर्धरात्रि में श्री जी प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होकर के आधी रात लात चरण सिर दई, चौक पर्यो नूपुर धुन भई। तो श्री जी प्रकट हुई और ये प्रिया जो कि लीला दर्शन कर रहे थे उसमें मगन थे, निमग्न थे, देह की शुद्धि नहीं थी और लेटे हुए थे, मतलब शरीर भूमि पे पड़ा हुआ था। तो श्री जी जी भी आकर के कृपा करके इनको देखा तो श्री जी ने देखा हमारा भक्त तो सो रहा है, मैंने चिंता मग्न है, हमारी लीला रस का पान कर रहा है, उसमें चिंतन में मग्न है। तो प्रसन्न होकर के प्रिया जी ने, उस समय अर्धरात्रि थी, प्रिया जी ने चरण कमलों के इनके सिर से स्पर्श करा दिया। वो उस समय अर्धरात्रि थी, आधी रात लात पद्म सिर दई चौक पर्यो। आप ही बताओ, जिसको प्रिया जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो वो क्या वो सोया रहेगा? वो उसकी सारी ग्रंथि छेदन हो जाएगी ना, वो परम निष्पाप हो जाएगा। ये तो परम निष्पाप थे, परम शुद्ध भक्त थे, रसिक भक्त थे। तो जेही चरणों का स्पर्श हुआ कि चौंक पर्यो, अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के इनकी आंखें खुल गईं कि क्या हुआ। मैंने स्पर्श होते ही श्री धाम वृंदावन का दर्शन हुआ, प्रियाजू का दर्शन हुआ, श्यामा श्याम का दर्शन, सखियों का दर्शन, कुंज निकुंजों का दर्शन। चौक पर्यो नूपुर धुन भई। और प्रियाजू जो जेही चरण स्पर्श कराती हैं तो प्रियाजू चरणों में अन्नवट धारण कर रखी हैं, उंगलियों में बिशिया धारण कर रखी हैं, पदपान धारण कर रखी थी और सुंदर नूपुर पाजेब इस जो आभूषण धारण कर रखी थी। जेमी स्पर्श कराए तो चरणों की जो राव है ना, चरणों की जो नूपुर के राव है वो इतनी सुंदर, सिंजन नूपुर पाद पद्म युगलाम। प्रियाजू के जुगल चरणों से जो नूपुर की ध्वनि हुई वो दिव्य ध्वनि को सुन करके इनकी आँखें खुलती हैं, दिव्य प्रियाजू का दर्शन होता है। और बानी भई जो चाहत कियो, प्रियाजू ने सिर पे हाथ पधराया। मैंने इस चरणों मैंने चेवी जेवी चरण का स्पर्श हुआ तो चौक करके उठे और प्रियाजू के दर्शन किए, लौट गए चरणों में। फिर प्रियाजू ने इनके मस्तक पे हाथ पधराया और कहा, बानी भई जो चाहत कियो, तुम्हारे मन में जो मनोरथ चल रहा था ना कि हमारी लीला तुम्हारे हृदय में स्फुरित होती है और तुम उसको उच्चारित करना चाहते हो, उसको वर्णन करना चाहते हो, गान करना चाहते हो, तो जाओ मेरी कृपा से अब खूब वर्णन करो। अब तुम्हारी वाणी खुल गई, मेरी कृपा से अब तुम हमारी लीलाओं को तुम गान कर सकोगे। और ऐसा कह करके आशीर्वाद दे के प्रियाजू अंतर ध्यान हो गए। अब तो महाराज प्रियाजू का दर्शन किया, लीलाओं का दर्शन किया, अब तो आनंद मग्न। तो जो ये उसके बाद श्री ध्रुवदास जी महाराज जी ने ये 42 लीला जो है ना उसकी रचना की। 42 लीला, इसमें छोटी छोटी भी लीलाएं हैं, बड़ी बड़ी, जैसे मानो सभा मंडल लीला है, बहुत बड़ी लीला है, और जुगल माधुरी लीला है, प्रेम प्रीति चौवनी लीला है, ये थोड़ी छोटी छोटी लीलाएं हैं। वैद्य ज्ञान लीला है, ये सब सैद्धांतिक बातें हैं। जीव दशा लीला है, तो छोटी छोटी लीलाएं हैं। और बहुत सारे रत्नावली है,
हीरावली है, रस हीरावली आदि जो लीलाएँ हैं बहुत बड़ी बड़ी लीलाएँ हैं। तो छोटी बड़ी लीलाएँ मिला करके इस ग्रंथ के कलेवर का नाम है 42 लीला। उसी लीला में, लीला के क्रम में एक बहुत सुंदर, तो मैं स्मरण कर रहा था कि जिन ही प्रिया जी ने आशीर्वाद दिया और इनके हृदय में मारे अगाध आनंद का वर्धन हुआ और अश्रु विमोचन करते हुए प्रिया जी कृपा मान करके बहुत प्रसन्न हुए। और अब तो जैसे मानो निकुंज का दरवाज़ा ही खुल गया, निकुंज का कपाट खुल गया और सुंदर सुंदर प्रिया जी की कृपा से सुंदर सुंदर अनेकों लीलाएँ स्फुरित होने लगीं। उनको इन्होंने जितनी श्री जी की इच्छा थी, अब पता नहीं इनके हृदय में लाखों लाखों लीलाएँ उदय हुई होंगी, लेकिन इन्होंने 42 लीला को इन्होंने लिखा और अनेकों पद पदावली हैं, अनेकों कविता आदि हैं इन्होंने लिखा है। और रसिकों के शिरोमणि हुए श्री धाम वृंदावन के, और ख़ास करके श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के जो रसमय सिद्धांत है, रसमय जो प्रेम विलास की जो परिपाटी है, उसका इन्होंने बड़ा सुदृढ़ रूप में इसको उन्होंने पालन किया है। और इनका जो मूल सिद्धांत है वो श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी के सिद्धांत के अनुरूप है। वृंदावन की रस्में रीति की ही विशेष इन्होंने चर्चा की है। और श्री धाम वृंदावन में रसिकों के संग में रहते हुए शेष जीवन इन्होंने यापन किया, रस में डूबे हुए, रस में पगे हुए, और रसिकों को बड़ा सुख दिया। इनकी ऐसी रसीली वाणी है, ऐसी रस भरी वाणी है कि जो जो इनकी वाणी को सुने वो वृंदावन से प्रेम करने लगे। घर द्वार छोड़ करके लाखों लोगों ने वृंदावन वास किया। भाई आज की बात थोड़ी है, कम से कम 400 वर्ष पहले की बात है जी, 450 वर्ष पहले की बात है। तो तब से जो जो इनके ग्रंथ को अध्ययन किए, जिन जिन को लाभ हुआ, उन लोगों ने बड़ा इसे लाभ उठाया, अपना सर्वस्व सिद्ध कर लिया और वृंदावन धाम को प्राप्त किया। और एक घटना सुनाते हैं कि श्री ध्रुवदास जी महाराज जहाँ कुटी में रह के भजन किया करते थे, तो श्री राधा वल्लभ लाल जी से इनको बड़ा प्रेम था, क्योंकि इनके इष्ट हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो वन विहार का जब समय आता तो उससे पहले वन विहार में जब ठाकुर जी पधारते थे श्री राधा वल्लभ लाल जी, तो इनकी कुटिया पे जरूर आते थे। दिन मैंने 24 घंटा में एक बार इनकी कुटिया पे पधारते थे और वे उनकी सेवा के लिए बड़े ही शुद्धता से उनकी भोग राग की व्यवस्था करते थे। वैसे तो एकदम निष्किंचन महात्मा थे और बड़ी शुद्धि सफाई से पाक तैयार करते। और श्री राधा वल्लभ लाल जी जब इनकी कुटिया पे आते थे वन विहार के समय, तो उनको बहुत प्रीतिपूर्वक उनको भोजन कराया करते थे, उनको भोग लगाते थे, जल और भोग लगा करके पुनः जल पिलाते थे, मुख धुलाते थे और मुखबास तांबुल दे करके आरती करते थे। आरती करने के बाद प्रणाम करते थे। प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से इनको निहारते थे और फिर जहाँ उनको जिस कुंज में लीला करने जानी होती थी वहाँ फिर जाया करते थे। माने ऐसी प्रीति थी वृंदावन धाम से, अपने इष्ट से और अपने गुरुदेव से और अपनी जो गुरु परंपरा है उससे। तो जब कहते हैं कि श्री राधा आदेश ध्रुवदास बानीजू लिख्यो, माने श्री राधा रानी के आदेश को प्राप्त करके श्री धाम वृंदावन की जो नित्य विहार की लीला है, निकुंज लीला, उससे ओतप्रोत सुंदर रस में 42 लीला नामक ग्रंथ की रचना की है श्री ध्रुवदास जी महाराज ने। तो आप ही विचार कर लीजिए, जिस ग्रंथ की रचना में मूल कारण प्रिया जो हो, उनका आदेश हो, उनकी आज्ञा हो, वो ग्रंथ कितना सुंदर होगा
कितना सरस होगा, कितना मधुर होगा, कितना प्रेम रस से भरा होगा, कितना दिव्य होगा। उसी ग्रंथ का नाम है श्री 42 लीला। वृंदावन का सर्वोपरि ग्रंथ है और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के बड़े रसिकों में इनका बड़ा ही आदर से नाम लिया जाता है, श्री ध्रुवदास जी महाराज जी का। और इनको ध्रुव अली भी कहते हैं, सखी स्वरूप में इनको ध्रुव अली भी कहते हैं। और इन्होंने सम्यक प्रकार से श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी महाराज जी का जो प्रेम पंथ है, रसमय विलास पद्धति है, उसका उन्होंने भरसक आजीवन दर्शन किया है और उन्हीं सिद्धांतों का प्रेम पंथ और निकुंज विलास पद्धति को अपने दिव्य ग्रंथ में बड़े ही भव्य प्रकार से गान किया है, दर्शाया है। तो बड़ा इनका दिव्य चरित्र है श्री ध्रुवदास जी महाराज जी का। और इन्हीं का जो ग्रंथ है श्री 42 लीला, उसमें का एक प्रकरण है। कुछ महानुभावों का, कुछ राधा वल्लभीय भक्तों का आग्रह था कि थोड़ा इस पे आप चर्चा कीजिए। श्री वृंदावन सत लीला है, उन्होंने तो कहा था कि पूरे 42 लीला सुनाइए मेरे को, पूरी 42 लीला सुनाइए। मैंने कि भैया इतना समय तो है नहीं और बड़ा अगाध ग्रंथ है, रसमय ग्रंथ है, अपना इस पर कोई विशेष अधिकार है नहीं, हम बहुत साधारण आदमी, हम भला इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर जिसमें वृंदावन की महिमा का बड़ा संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। श्री वृंदावन सत लीला, इनको पाठ करने का, इनके भावों को स्मरण करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग स्मरण करेंगे श्री 42 लीला का जो वृंदावन सत लीला है। इसमें अनेकों दोहा है और वृंदावन की अनेकों जो विचित्र विचित्र बातें हैं, रसमयी बातें हैं, उनका इसमें बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। वृंदावन रज धानी जय 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 जय, रज धानी जय 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 जय, वृंदावन रज धानी जय 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 जय, वृंदावन रज धानी जय जय जय। जहाँ विराजत मोहन राजा, विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी जय जय जय, राधा श्री रानी जय जय जय, श्री राधा श्री रानी जय जय जय, राधा श्री रानी जय जय जय। जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी जय जय जय, राधा श्री रानी जय जय जय। सदा सनातन एक रस जोरी, सदा सनातन
कर सजोरी महिमा निगमन जाने जय जय माने गमन जाने जय जय श्री हरि प्रिया हितु निज दासी प्रिया हितु निज दासी श्री हरि प्रिया हितु निज दासी प्रिया हितु निज दासी रहती सदा यज्ञवानी जय जय सदा यज्ञवानी जय रहती सदा यज्ञवानी जय जय सदा यज्ञवानी जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वन रजधानी जय जय श्री वृंदावन राजधानी की श्री हितु हरिप्रिया जो मंत्री रूपा सहचरी जी की जय जय श्री राधे। अंत में देखिए श्री धाम वृंदावन के प्रति इनकी कैसी अन्यता थी कि ये सदैव श्री धाम वृंदावन निकुंज में प्रवेश की। कहते हैं कि रासमंडल पे आज भी दो वृक्ष हैं, एक श्री ध्रुवदास जी का स्वरूप माना जाता है और एक श्री सेवक जी का स्वरूप माना जाता है। एक वृक्ष में सदैव अतिशय प्रीति होने के कारण, अतिशय आत्मीयता होने के कारण, अतिशय प्रिया प्रीतम के प्रेम में मगन रहने के कारण वे अंत समय में एक रासमंडल पे कदम का वृक्ष उसी में समा गए। जैसे मीरा जी द्वारिकाधीश में समा गए, वैसे सदैव श्री ध्रुवदास जी महाराज वृंदावन के दिव्य वृक्ष लता में समा करके और दिव्य वृंदावन धाम में प्रिया जी के परिकर में जाकर सम्मिलित हो गए। ऐसे ही उसी परंपरा के एक महा रसिक संत हुए, रसिक आचार्य हुए श्री सेवक जी महाराज, उन्होंने भी दूसरे थोड़ी दूर पे रासमंडल पे एक वृक्ष है, उस वृक्ष में वे प्रविष्ट हो गए। ऐसी वृंदावन के प्रति निष्ठा थी, ऐसी आत्मीय था, बड़ा दिव्य चरित्र है। तो हम लोग अभी स्मरण करेंगे, कम से कम एक दो दोहा तो कम से कम आज बोहनी कर ही लेते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे श्याम। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। इस 42 लीला नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जो एक लीला है जिसका नाम है श्री वृंदावन सत लीला। तो श्री ध्रुवदास जी महाराज इस ग्रंथ के प्रारंभ में अपने आचार्य गुरु को सर्वप्रथम स्मरण करते हैं और आगे इस प्रसंग का शुरुआत करते हैं। बहुत सुंदर ये प्रसंग है। वर्णन कर रहे हैं कि प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन प्रीति रीत तब पाइए अरु वृंदावन प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन